इसलिए मोदी जी कहते हैं लगातार 400 पार की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ना नौकरी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना छात्र नौजवान की बात करते हैं, ना किसान मजदूर की बात करते हैं, ना गांव और गरीब की बात करते हैं। मोदी जी ना शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, स्कूल अस्पताल के बारे में नहीं बात करते। फिर किस बात पर देश की जनता 400 पार करेगी? अगर मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो 400 क्या 100 भी पार नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा से पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये 10 सवाल पूछे थे। दोस्तों, इन सवालों का जवाब देना तो बहुत दूर की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, धार्मिक भावनाओं का प्रवेश, जबरन प्रवेश करवाया जा रहा है और माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और हर बार की तरह चुनाव आयोग खामोश है। मगर बिहार की राजनीति में यह तस्वीर, यह वीडियो जो है वो चर्चा का मुद्दा बन गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित तौर पर पांव छू रहे हैं। अब ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। बहरहाल यह मुद्दा जो है वो बिहारी अस्मिता से जुड़ गया है। तेजस्वी यादव एक तरफ जो लगातार कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, उसी तरह उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो वो थे जिन्होंने गुजरात में हुए दंगों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे एक अरसे तक संपर्क नहीं साधा था, उनके साथ राजनीतिक मंच साझा नहीं किया था। मगर आज उनकी यह गत हो गई है कि वो उनके पांव पड़ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने को राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। यह ना भूलें कि 2015 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब प्रधानमंत्री ने किसी और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के डीएनए, उनकी पैदाइश, उनके वजूद पर सवाल उठाया था। और तब आप याद कीजिएगा किस तरह से बिहार में एक बहुत बड़ी तादाद में औरतों, मर्दों, पुरुषों, सभी तमाम लोगों ने अपने नाखून, अपने बालों के सैंपल काट काट के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए थे। बात यहां नहीं रुकी। याद कीजिए गिरिराज सिंह, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था जो एक निहायत ही शर्मनाक बयान था। उन्होंने तेजस्वी यादव की डीएनए को लूट खसूट से उसकी तुलना की थी। आप किसी पर राजनीतिक हमला बोल सकते हैं, मगर राजनीतिक मर्यादा को किस तरह से पार किया जाता है, बार बार किया जाता है, वो कोई भाजपा के नेताओं से सीखे। क्योंकि जहां एक तरफ गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की पैदाइश, उनके डीएनए को लूट खसूट से जोड़ दिया था, वहीं याद कीजिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा था लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में। एक ऐसा अश्लील बयान जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य को टिकट इसलिए दिया क्योंकि रोहिणी ने अपने बाप को किडनी दी थी। दोस्तों, मैं यही तो समझना चाहता हूं कि आप किसी पर राजनीतिक हमला बोल सकते हैं, मगर आपके मन में एक व्यक्ति के लिए इतनी नफरत है, एक रिश्ते के लिए इतनी नफरत है कि आप तमाम लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन कर सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। और यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करती है, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करती है। और आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी के इस बयान में धर्म का अपमान किया गया है, शक्ति का अपमान किया गया है, नारी का अपमान किया गया है, पिता और बेटी के रिश्ते का अपमान किया गया है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में, हर सभा में राम, अयोध्या, धर्म का जिक्र कर रहे हैं। बार बार ये बता रहे हैं कि धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। खतरे में सनातन धर्म कभी नहीं आया दोस्तों, उसकी परंपरा ही इतनी खूबसूरत रही है। आप भी जानते हैं कि खतरे में वो लोग हैं जो सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टिकरण पत्र जारी किया है। बात यहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री खुलेआम राम और राम के प्रतीकों का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राम नवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। अयोध्या का नाम लेकर विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री इन अनर्गल मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी को हिंदू मुस्लिम तो करना ही था। तेजस्वी ये भी कहते हैं कि भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझते हैं क्या? उनका राजनीतिक विरोध करना भगवान का विरोध है क्या? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से न करें। और जाहिर सी बात है, जब तेजस्वी मुद्दा उठा रहे हैं तो वो उन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा श्री राम से बड़ा बताया जाता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र उनकी तुलना भगवान विष्णु से करता है। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि बिहार के सामने और बिहार को कई वादे प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया। वो जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, याद कीजिए दोस्तों, जब 2015-16 के बिहार के चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री ने भरी सभा से कहा था, इतने करोड़ दूं या उतने करोड़ दूं, इतने करोड़ दूं या उतने करोड़ दूं। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। इन वादों की याद तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को दिला। दोस्तों, यकीनन बिहार की लड़ाई महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया और पहले भी बताया, याद कीजिएगा, इससे पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कई ऐसी सीटें थीं जहां महागठबंधन के प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया था, मगर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर, जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, जीत उनसे छीन ली गई। अभी हम उन्हीं हालात की तरफ हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उसी तरह से भाजपा के कोई झुठभैया नेता नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री खुलेआम धार्मिक उन्माद की बातें कर रहे हैं। खुलेआम इस तरह की चर्चा की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यह मुकाबला बराबरी का नहीं है, मगर विपक्ष के पास कोई और रास्ता भी नहीं है, उन्हें लड़ना होगा। तेजस्वी यादव को प्रतिदिन कई सभाओं को संबोधित करना होगा अगर वो अपने आप को ऐसी स्थिति में पाना चाहते हैं जहां वो बीजेपी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ना भूलें दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। तेजस्वी यादव और उनके तमाम सहयोगी दलों को एक यूनिट के तौर पर काम करना पड़ेगा और अब विरोधाभास का कोई वक्त नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।